हमारे साथ राहुल पुट्ठी और उनके गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं। जो ये मुद्दा चल रहा है मासूम शर्मा का, कैसे उन्होंने सरपंच की बेइज्जती करके उन्होंने स्टेज से उतारने का काम किया और उन्होंने खुले मंच से कहा है कि मैं सरपंच हो, एमएलए हो, विधायक हो, मंत्री हो, किसी को कुछ नहीं मानता। जानना चाहेंगे, आपका एक नया गाना आया है, वो भी मासूम शर्मा के ऊपर। ये गाना नहीं कह सकते आप, ठीक है। और मासूम शर्मा के ऊपर तो क्यों करूंगा, मैं उसकी औकात ही नहीं, मैं उसके ऊपर कोई गाना करूँ। भाई हरियाणा के जो कलाकार हैं वो नहीं बोलने लग रहे। कलाकार पता क्यों नहीं बोलते? कलाकार न्यू नहीं बोलने लग रहे कि भाई कलाकार सब ने न्यू बेरा पाट रहा है, किसकी औकात की है। भाई गू में डला मारे तो छिट्टम छीट हो गए। चर्चाएं चल रही हैं कि जो राहुल पुट्ठी है वो तो कंट्रोवर्सी पैदा करता है, उस फेम पाने के लिए ऐसे अनर्गल बातें करता है। और इसका देख लो आप, गुड़गांव में एक लड़के के साथ इसने बदतमीजी करी, गालियां दी। हिसार में इसने एक लड़के के साथ बदतमीजी करी, विश्वास चौहान पे इन्हें गोलियां चलाई, ठीक है। अभी इसने खुद का प्रोग्राम, खुद के मतलब कि सिस्टर का प्रोग्राम, सालगिरह का जो प्रोग्राम था, इसने उसकी इसी करी। और ऑस्ट्रेलिया जाके आया, सच में भूल गया, ऑस्ट्रेलिया गया ये मेलबर्न में, वहां पे इसने दारू पी के पूरी उड़दंगबाजी करी, उड़ते हुए बजाया। आपके मन में ऐसी क्या खटास है कि भैया आप मासूम शर्मा के खिलाफ खुलकर बोलने का काम करें? ये पता है क्या, ये अपना आपने फीलिंग ले गया, रात में गाने गाए और गुंडाली फीलिंग ले गया। वो हरियाणा के सरपंच बताने लग रहे हैं कितनी गलत है। हरियाणा के सरपंच जितने भी हैं सारे इसका बहिष्कार करने लग रहे हैं, हर जगह इसके प्रोग्राम बंद कर दिए। कृष्णलाल पवार मंत्री हैं, समझ गए, कृष्णलाल पवार जी का लड़का था, तो स्टेज पे इसको इसकी बाह पकड़ रहा है ना कि मासूम भाई रुक जाओ, मासूम भाई रुक जाओ। कृष्णलाल पवार जी का लड़का था वो, इसने उसको भी गालियां दी। जो कलाकार साथी हैं, कई साथी ऐसे भी हैं जो उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मासूम शर्मा की इतनी ज्यादा गलती नहीं थी जो सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है, जो बताई जा रही है। वो उनके पालतू कुत्ते हैं, वो उनके चमचे हैं। वो है बहुत बड़ा कास्टिज्मर है, वो मानता है कास्टिज्म को। कैसे? वो ब्राह्मण समाज से बड़ा किसी को नहीं मानता, ठीक है। दूसरी बात, वो दारू पी के सारे समाज को गालियां देता है, सारे समाज को। वो खुद तबड़ा कौन मानता किसी। सरपंच साहब ने भी ऐसे ही कुछ बात बोली कि वो तो नशा पता करके अपने स्टेज पर गाने गाने का काम करता। वो बिना नशे के तो गाना तो दूर बोल भी नहीं सकता। जो मासूम शर्मा के बड़े भाई हैं वो समझौता करवाने के लिए सरपंच साहब के पास जाते हैं। यो गलती करेगा वो माफी मांगे होगा। हर जगह इसी का यही होता है कि तू पंगा कर दिए, माफी मैं मांग लूंगा। इसका यो मतलब कि प्रोपेगेंडा है इनका यो। इसके पास ट्रिक है, कंट्रोवर्सी करो और अपने आप को ऊपर बढ़ाओ। क्या आपकी कोई उनके साथ पर्सनल रंजिश है? डरता इस तक ब्राह्मणवास की कुत्ती भी कौन रही। रे तेरे कापे जा सायात, रे तेरा कापे सारा गात, इस तेरी बीमारी ने कोई जचने आला से। सरपंच मंत्री एमएलए ने कुछ को न्या माने, तू भी एक दारू की पेटी में सुन नचने आला से। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज हांसी जिले के गांव पुट्ठी मंगलखा में। और यहां पर हमारे साथ राहुल पुट्ठी और उनके गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं। और सरपंच साहब ने जो ये मुद्दा चल रहा है मासूम शर्मा का, कैसे उन्होंने सरपंच की बेइज्जती करके उन्होंने स्टेज से उतारने का काम किया और उन्होंने खुले मंच से कहा है कि मैं सरपंच हो, एमएलए हो, विधायक हो, मंत्री हो, किसी को कुछ नहीं मानता। उसी को लेके राहुल पुट्ठी ने भी एक गाना निकाला है, उसमें काफी कुछ इन्होंने बोलने का काम किया है। और पीछे भी हमने देखा है कि इनकी एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी। तो उन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करने का काम करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत में राहुल पुट्ठी मौजूद हैं और इनकी कंट्रोवर्सी से आप इनको जानते भी होंगे अच्छी तरह, इनके गाने भी लगातार फेमस होते जा रहे हैं। तो राहुल पुट्ठी, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे, आपका एक नया गाना आया है, वो भी मासूम शर्मा के ऊपर, तो उसके बारे में पूछना चाहेंगे कैसे वो गाना निकाला, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई कलाकार सामने नहीं आया हरियाणा का जो उनके खिलाफ बोलने का काम करे। ये गाना नहीं कह सकते आप, ठीक है। और मासूम शर्मा के ऊपर तो क्यों करूंगा, मैं उसकी औकात ही नहीं, मैं उसके ऊपर कोई गाना करूं, ठीक है। ये हमारे सरपंच साहब हैं, हमारे एमएलए हैं, हमारे गांव के सरपंच साहब है सुरेंद्र सरपंच जी, ठीक है। गांव का मुखिया होता है सरपंच, समझ गए। इनकी इज्जत के ऊपर मैंने जो आवाज उठाई है, इसको गाना नहीं कह सकते। और दूसरी बात, दूसरा सवाल था आपका कि भाई हरियाणा के जो कलाकार हैं वो नहीं बोलने लग रहे। कलाकार पता क्यों नहीं बोलते? कलाकार न्यू नहीं बोलने लग रहे कि भाई कलाकार सब ने न्यू बेरा पाट रहा है, किसकी औकात की है। भाई गू में डला मारे तो छिट्टम छीट होंगे। कलाकार बेचारे आपकी इज्जत के कारण, अपने शर्म के कारण नहीं बोलने लग रहे, सब ने उसकी औकात का बेरा लाग रहा।
तो आपसे जानना चाहेंगे, पीछे भी हमने आपकी कंट्रोवर्सी देखी, वो भी मासूम शर्मा के साथ ही थी, तो कई जगह चर्चाएं चल रही हैं कि जो राहुल पुट्ठी है वो तो कंट्रोवर्सी पैदा करता है, उस फेम पाने के लिए ऐसे अनर्गल बातें करता है। मेरा इससे अलग किसी के साथ विवाद देखा आपने पूरे हरियाणा में? मेरा टोटली हरियाणा के जितने भी कलाकार हैं सभी के साथ मेरा बढ़िया भाईचारा, सबके साथ मेरा घर तक का आना जाना, सभी कलाकार मेरे घर पे आते हैं, ठीक है। किसके साथ मेरा विवाद? और इसका देख लो आप, गुड़गांव में एक लड़के के साथ इसने बदतमीजी करी, गालियां दी। हिसार में इसने एक लड़के के साथ बदतमीजी करी, विश्वास चौहान पे इसने गोलियां चलाई, ठीक है। अभी इसने खुद का प्रोग्राम, खुद के मतलब कि सिस्टर का प्रोग्राम, सालगिरह का जो प्रोग्राम था, इसने उसकी उसी तीसी करी। और ऑस्ट्रेलिया जाके आया, सच में भूल गया, ऑस्ट्रेलिया गया ये मेलबर्न में, वहां पे इसने दारू पी के पूरी उड़दंगबाजी करी, उड़ते हुए बजाया। दूसरी बात, जिंदगी में ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम कर जाए तो मैं गारंटी लेता हूँ हर जगह से बैन कर दिया इसको, गुड़गांव में दोबारा प्रोग्राम नहीं कर सकता ये। तो आपके मन में ऐसी क्या खटास है कि भैया आप मासूम शर्मा के खिलाफ खुलकर बोलने का काम कर रहे हैं? खुल के बोलने की बात को नहीं, आप हक की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, लड़ूंगा जब तक मैं जीऊंगा इतना लड़ूंगा, ठीक है। ये पता है क्या, ये अपना आपने फीलिंग ले गया, रात ने गाने गाए और गुंडाली फीलिंग ले गया। एक तो यो बड़कन घरा भी बिठा हुआ है, गुंडिया की इसकी बातचीत भी है, ठीक है। तो यो फीलिंग ले जाए कि मैं गुंडा हूँ। और कलाकार पता क्या होता है, कलाकार बड़ा ठंडा आदमी होया करे। कलाकार ने कोई आदमी आके न कहते ओए भाई बैठ जा नीचे, फलाना आदमी ने खड़ा कर दे, तो उसमें इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए, इसके अंदर वो नहीं है। इसकी सोचन शक्ति और सहन शक्ति दोनों खत्म है। तो अभी पीछे देखा गया है जैसे स्टेज से सरपंच साहब को कुछ ऐसी बातें बोली गई हैं कि मैं मंत्री विधायक किसी को कुछ नहीं मानता, सरपंच हो चाहे कुछ भी नहीं मानता, तो उस बात से कितना संतुष्ट है, कितनी गलत मानते उस बात को? वो हरियाणा के सरपंच बताने लग रहे हैं कितनी गलत है। हरियाणा के सरपंच जितने भी हैं सारे इसका बहिष्कार करने लग रहे हैं, हर जगह इसके प्रोग्राम बंद कर दिए। दूसरी बात बता देता हूँ, कृष्णलाल पवार मंत्री हैं, समझ गए? कृष्णलाल पवार जी का लड़का था, तो स्टेज पे इसको इसकी बाह पकड़ रहा है ना कि मासूम भाई रुक जाओ, मासूम भाई रुक जाओ। कृष्णलाल पवार जी का लड़का था वो, इसने उसको भी गालियां दी, माँ बहन की गाली दी थी, हट तो आपने तो हट ही सुना था, ठीक है। इसने उसको भी गालियां दी। तो मैं तो मंत्री साहब से भी यही कहना चाहता हूँ, कृष्णलाल पवार जी से एक विनती करता हूँ कि भाई इस तरह आदमी के गल तो मतलब कि रहना तो बहुत दूर, अपन फोटो भी डालनी चाहिए। उसके बाद में देखा गया जैसे जो पत्रकार साथी हैं हमारे, उनका जो प्रोग्राम था, तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे रिश्तेदारों का प्रोग्राम था, रिश्तेदारों द्वारा कुछ ऐसी बातें हो गई, चलो कोई नहीं, मन मुटाव है उसको हम सुलझा लेंगे बैठकर। भाई पता है क्या है इनका, क्या है, घर की भाई दादा लिखनिया, वो काम इनका। राजेंद्र सरपंच ने माफ कर दिया। हरियाणा के जितने, उसने एक बात बोली कि 70 सरपंच अंडा है, हरियाणा में 6800 सरपंच हैं, ठीक है। सबसे घर घर पे जाके माफी मांग लेगा कि वो? बेइज्जती तो सबकी करी है ना, सारे एमएलए सारे सरपंच, उन्होंने तो कोई कौन छोड़ा, मंत्री भी नहीं छोड़ा, फिर तू क्या सौदा है भाई? लेकिन जब ये जो प्रोग्राम चल रहा था उस समय मासूम शर्मा ने कहा कि जो मेरे कलाकार साथी थे, जो गाने बजाने वाले थे, उनसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने सरपंच साहब को ऐसी कुछ फ्लो में बात निकल गई। वो वीडियो देखना आप अच्छी तरीके से, सारे तो इंस्ट्रूमेंट वाले दिख रहे हैं उसमें। और दूसरी बात, जो सरपंच साहब थे वो कोने में थे, कोने पे एंट्री कराया था स्टेज पे आने की खातर, ना कि साजिद नशा में खड़ा था, ये कहने की बात होती है। तो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बाकी जो कलाकार साथी हैं, कई साथी ऐसे भी हैं जो उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मासूम शर्मा की इतनी ज्यादा गलती नहीं थी जो सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है, जो बताई जा रही है। वो उनके पालतू कुत्ते हैं, वो उनके चमचे हैं, ठीक है, जो कि बिना टुकड़े बिना पैसे लिए उसका पूरा काम कर रहे हैं, वो उसके कुत्ते ही है, ठीक है। और आप मेरी कोई वीडियो उठा के देख लेना, या फिर सरपंच भाई जो भी हैं, जो भी सरपंच साहब जो भी बोल रहे हैं उसके विपक्ष में बोल रहे हैं, तो उसके नीचे कमेंट आ रहे हैं सबके, आप देख लेना, किसी का भी कमेंट उठा के देख लेना, भारद्वाज, कौशिक, पंडित जी, शर्मा जी, यही कमेंट कर रहे हैं, अन्यथा अलग कास्ट कोई कमेंट नहीं कर रही, उसी की ही कम्युनिटी से वो खुद कमेंट करवा रहा है। और 200 रुपए में 800 कमेंट मिलते हैं भाई, वो खुद करवा रहा है ये चीजें। तो क्या कास्टिज्म का फैक्टर खेला जा रहा है? वो है बहुत बड़ा कास्टिज्मर है, वो मानता है कास्टिज्म को। कैसे? वो ब्राह्मण समाज से बड़ा किसी को नहीं मानता, ठीक है। दूसरी बात, वो दारू पी के सारे समाज को गालियां देता है, सारे समाज को, वो खुद तो बड़ा कौन मानता किसी ने। सरपंच साहब ने भी ऐसे ही कुछ बात बोली कि वो तो नशा पता करके अपने स्टेज पर गाने गाने का काम करता। ये फिर फैक्ट है, सबको, पूरे हरियाणा को पता है, टोटली कलाकारों को पता है, और उसको खुद को ही पता है, वो बिना नशे के तो गाना तो दूर बोल भी नहीं सकता। तो अभी पीछे देखा गया 2-3 दिन पहले जो मासूम शर्मा के बड़े भाई हैं वो समझौता करवाने के लिए सरपंच साहब के पास जाते हैं, और सरपंच साहब ने कहा कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, जो हम मेरे पूरे हरियाणा के सरपंच कहेंगे मैं वो ही करूँगा, चाहे मैं
ऐसा कहें कि अगर आप माफ कर दो मैं माफ कर दूंगा? मैं तो हरियाणा के जितने भी सरपंच हैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इसका बहिष्कार करो। दूसरी बात, इससे माफी मंगवाओ। और रही बात इसके बड़े भाई की, इसके बड़े भाई का एक काम है, यो गलती करेगा वो माफी मांगे होगा। जो गुड़गांव में एक लड़के की इसने मतलब गला पकड़ा था, वहां भी उसका भाई माफी मांग के आया था एक बार, ठीक है, फिर वो अगले मानने नहीं थे, फिर खुद मासूम गया था, ठीक है। हर जगह इसी का यही होता है कि तू पंगा कर दिए माफी मैं मांग लूंगा, इसका यो मतलब कि प्रोपेगेंडा इनका यो। तो उस समय जब प्रोग्राम चला था उस समय देखा गया लड़ाई झगड़ा भी होता है स्टेज के ऊपर से, कुछ उनके साथी थे वो कूद कर जाते हैं, तो मारा पीटी भी हो जाती है शायद उनके बीच में, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? आज तक इस कलाकार को छोड़ के हरियाणा में किस कलाकार की लड़ाई हुई स्टेज पे बताओ आप? किस कलाकार की हुई आज तक? राम के जी उनपुरवाड़ा की हुई हो, राम मेला की हुई हो, विकास कुमार की हुई हो, राजू पंजाबी की हुई हो, राज मावर की हुई हो, या फिर मेरा कोई झगड़ा बता दो, ठीक है। इस तो बढ़िया प्रोग्राम करा, सूत्रे प्रोग्राम करा, न्यू को नहीं कि भाई हम मतलब लल्लू पंचू है, बढ़िया प्रोग्राम करा ना, डाल मारा तो कोई आज तक रोला नहीं होया। हम पब्लिक तो मिला भी है, फोटो भी खिंचवावा, सारी चीज करे हैं। इसी का क्यों होता है हर बार? इसके पास ट्रिक है, कंट्रोवर्सी करो और अपने आप को ऊपर बढ़ाओ। तो क्या फेम लेने के लिए सारा प्रोपगेंडा रचाया जाता है? बस टोटली फेम का रोला है। तो क्या आपकी कोई उनके साथ पर्सनल रंजिश है? क्योंकि आप इतना बेबाक बोल रहे हैं, अभी तक कोई आपका साथी कलाकार, कोई अन्य व्यक्ति ऐसा खुल के बोलने का काम नहीं कर रहा है। आपने कुछ लाइनें भी उनके ऊपर लिखी हैं जो आपने बोला भी है। भाई पता है क्या है, कलाकार बेचारे शर्म के कारण कौन बोलते, क्योंकि कलाकार है ना, इसकी औकात का बिरा लग रहा है। क्या मासूम शर्मा से डरते हैं बाकी कलाकार? डरता इस तक ब्राह्मणवास की कुत्ती भी कौन डरता है? उन बातों छोड़ दे, क्यों डरेगा यार भाई? को किसी का लिया खाओ है, को किसी का दिया खाओ है। कलाकार शर्म में मर रहे हैं बेचारे, समझे? कलाकार शर्म तो डर रहे हैं कि भाई इसके गिल तो बेकाम का पैर फंसाना है, इसका तो रोज का काम है। बात है वो जब नहीं बोलते कलाकार बेचारे, कलाकार सारे इस सारे का बेरा ही ना। तो अभी लगातार देखा जा रहा है जो हरियाणा के सरपंच हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हम मासूम शर्मा का अपने गांव में एंट्री नहीं होने देंगे, बैन लगा दिया, बहिष्कार कर दिया है। अगर आने वाले समय में मासूम शर्मा और जो पूर्व सरपंच हैं वो एक साथ देखे जाएंगे तब क्या रहने वाला है? मेरे भाई पूर्व सरपंच बेच सके को, क्योंकि उनका रिश्तेदार है, उसने तो दाब लेंगे वे, सच्चाई बात तो है ये। जो टोटली हरियाणा में 6800-6900 जो सरपंच हैं उनकी इज्जत वापस कैसे आएगी, इस चीज का जवाब दे दो मेरे को। तो आपके हिसाब से क्या कुछ अब आने वाले समय में होने वाला है? न्यू चलेगा तो ऑटोमेटिक अपना आप लाग जाएगा। इसका 12 मार्च का जज्जर में प्रोग्राम था, सारे समाज ने मिलकर कैंसिल कर दिया, ठीक है। था ना 12 मार्च के वायरल हुई थी, कैंसिल कर दिया ना, तो आगे आगे ऐसे ऐसे होते रहेंगे। ये घमंड है भाई, घमंड। और घमंड कलाकार ने नहीं करना चाहिए, घमंड किसी ने भी नहीं करना चाहिए। राम की और रावण की एक राशि थी, कृष्ण की और कंस की एक राशि थी, गांधी की और गोडसे की एक राशि थी। जो अच्छे थे वो पूजे जाते हैं, जो गलत थे वो आज बताओ कितने नाम निशान भी हो। तो यो इसका मामला है। तो अभी आपने जो कुछ लाइनें लिखी हैं वो हमारे गुनगुनाना चाहेंगे थोड़ा सा? इसके खातर क्या बोलूं मैं, तो मतलब इसके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकता, इसकी औकात ही नहीं है मैं इसके बारे में बोलूं यार। क्योंकि हमने काफी देखा है आपकी वीडियो जो वायरल हो रही है काफी, उसमें आपने खुलकर बोलने का काम किया, कुछ दारू की पेटी ऐसा आप खुल के बोलेंगे भाई, क्योंकि आप जो खानदानी घर का बालक होगा ना, एक तो गाड़ कौन दे, दूसरी बात वो हक की बात पे लड़ाई लड़ेगा। मेरे गांव पे आगे खातर भी बता दूं भाई, मेरे गांव पे, मेरे गांव के सरपंच पे या मेरे गांव के किसी भी बालक पे, किसी भी आदमी पे कोई भी बात आओगी तो आधी रात में मैं खड़ा पाऊंगा, ठीक है। और खड़ा भी हूं, पहले भी खड़े थे। मेरे गांव के सरपंच ने मेरा सम्मान कराया, ठीक है, और इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हरियाणा के जितने सरपंच सारे मेरा समर्थन करने लग रहे हैं, जिला पार्षद सारे समर्थन करने लग रहे हैं, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रणवीर गिल, सुबह समानिया है ना, वो अपने मतलब कि मौसा जी लग गए अपने, ठीक है। मेरे भाई हैं, उनका दाद ससुरा है जो सुबह समानिया, जो हरियाणा जाट का पंचायत का प्रधान है, ठीक है। तो सारे इसका समर्थन अपना बढ़िया करने लग रहे हैं। इसका करें बहिष्कार। परसों जींद में प्रोग्राम है मेरा, ठीक है। भाई दीप बाड़ू और रणवीर गिल जी सारे सरपंच मिलकर अपना प्रोग्राम करने लग रहे हैं, तो सभी का मैं समर्थन करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मेरे गांव के सरपंच श्री सुरेंद्र जी, मेरे ताऊ जी, इन्होंने मेरा मान सम्मान कराया, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और भाई इनके ऊपर कोई भी बात आओगी तो आप आधी रात में खड़ी है। राहुल भाई चलते चलते एक क्वेश्चन रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ बातें चल रही हैं कि राहुल पुट्ठी जो है वो मासूम शर्मा के पीछे से जो ये मुद्दा चल रहा है इसमें फायदा उठाने का काम कर रहा है, अपना नाम चमका रहा है, अपना फेम कमा रहा है। कोर्ट में गोली गाना सुना था आपने? 300 मिलियन था वो क्या मासूम शर्मा के उस पे किया था मैंने? है उसके ऊपर तो नहीं किया ना। मेरा गाना था बीण बजा दे जोगी,
वो मासूम शर्मा के ऊपर किया था, वो भी टन है मेरा गाना था आंगली घुमाई जा टन है, वो भी तो मेरा ही था, वो मासूम शर्मा के ऊपर किया था मैंने। लेकिन आपकी कंट्रोवर्सी सिर्फ मासूम शर्मा के साथ ही क्यों होती है? उसमें कमी है, वो नीच आदमी है एक नंबर का, वो कंट्रोवर्सी का खाता है, उसका जवाब देने के लिए मैं हूं हरियाणा में। और जो कलाकार चाहे कुछ भी है, कोई उसका खातर बोलता नहीं हो, शर्म के कारण नहीं बोलते, चाहे कुछ भी नहीं बोलते, मैं बोलूंगा भाई, बेपाक बोलूंगा, जमा क्लियर बोलूंगा। तो वो 2 लाइनें हमारे कैमरे पे सुनाना चाहिए, कौन सी? जो आपने लिखी है अभी। वो है कलाकार व तेरे हरियाणा में उनके रोले ना होते, वे तेरे की जुकर पी कमूतर घमंड में बोले ना होते, रे तेरे कापे जा हाथ, रे तेरा कापे सारा गात, इस तेरी बीमारी ने कोई जाचने आला से, सरपंच मंत्री एमएलए ने कुछ को न्या माने, तू भी एक दारू की पेटी में सुन नाचने आला से। तो राहुल भाई एक क्वेश्चन और रहेगा चलते चलते। कल ही देखा गया है, एक बयान सामने आता है, मासूम शर्मा ने सभी जो हरियाणा के सरपंच हैं उनसे माफी मांगी है कि मेरे से जो गलती हुई है, जो मैंने शब्द बोले, मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं। उनकी जो बेइज्जती हुई वह इज्जत दोबारा ले देगा क्या? और उसने माफी नहीं मांगी, आप अच्छी तरह देखना। उसने ये बोला कि जो मैंने कल कहा था उस चीज पे मैं आज भी अडिग हूं, मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं, ना कि माफी मांगी। माफी में और शब्द वापस लेने में बहुत फर्क होता है। तो अब आप क्या चाहते हो, क्या मासूम शर्मा माफी मांगे? टोटली हरियाणा में जितने भी सरपंच हैं, जितने भी एसोसिएशन के जो प्रधान हैं सरपंचों के, सबसे वो लाइव आके माफी मांगे, और सारे सरपंच माफ करेंगे। मैं कौन माफ करने वाला हूं? सरपंच माफ करेंगे जब माफी मिलेगी। तो अब आने वाले समय में आप क्या कुछ नया लेके आने वाले हैं? अगर वो दोबारा कि मैं करेगा तो दोबारा फिर करांगे। और सॉन्ग की बात करें तो आपके द्वारा जो गाए जाते हैं, सॉन्ग नया आने वाला है? बहुत जल्दी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ राहुल पुट्ठी बने हुए थे, जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं, और पहले भी इनकी कंट्रोवर्सी देखी गई थी और अब दोबारा से खुलकर बोलने का काम कर रहे हैं। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।